अफिस अफ द चिफ मेडिकल अफिसर अफ हेल्थ कालिम्पोङ कार्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन। यस घडी भर्खरै सुरु भइरहेको मनसुन महिनादेखि डेङ्गुबाट कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ? जिल्ला अस्पतालमा जाँचो के कस्तो छ र सतर्कता के अपनाउनु पर्ने? कारण कालिम्पोङ जिल्लाभरिमा विगत सालमा जम्मा रिपोर्ट अनुसार 286 जनालाई डेङ्गुले आक्रमण गरेको थियो भने यस वर्तमान स्थितिमा कालिम्पोङ जिल्लाभरिमा रिपोर्ट अनुसार जम्मा 12 देखि 13 सम्म व्यक्तिहरूलाई यस डेङ्गुले आक्रमण गरिसकेको छ। यस विषयहरूलाई बताउँदै CMOH सुप्रिया मित्र, डेपुटी CMOH अनकन सिंहलाङदी, डेमो उत्तम दासद्वारा विभिन्न जानकारीहरू जनहितको स्वास्थ्यको सुरक्षा हेतु उनीहरूले विभिन्न उपायहरू र सचेतनामूलक जानकारीहरू पत्रकारहरूद्वारा अवगत कराएका छन्। बहुत सारे जगह में रेगुलरली हम लोग पीरियोडिक सर्वे भी कर रहा है, यहाँ में लार्वा भी मिल रहा है। तो इससे अगर एपिडेमिक स्टार्ट हो जाए ज़्यादा, एक बार 2 साल पहले इधर म्यूनिसिपल एरिया में बहुत सारे डेंगू केसेस मिला था। तो इसमें डेंगी, अब यू नो दैट डेंगी इज़ अ वेरी फेटल डिजीज़ ऑल्सो, फेटलिटी रेट भी हाई। तो इसके लिए हम लोगों को सावधानी से रहना पड़ेगा। वाटर एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो जगह क्लियर कर देना चाहिए। जैसे हमारा हाट बाज़ार एरिया कुछ वार्ड्स है जहाँ पानी ज़्यादा जनरेट कर रहा है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है। घर में जो कंटेनर्स है उसमें पानी डाल के, पानी ओपन कंटेनर्स रखते हैं, बहुत सारे इधर मिला है घर में। तो वो ओपन कंटेनर्स भी नहीं रखना चाहिए, उसको क्लोज करके उसका कुछ लीड दे के रखना चाहिए। ये कंटिन्यूसली हमारा अवेयरनेस मेजर चल रहा है सभी जगह में, लेकिन अगर मीडिया हमको हेल्प करे, सभी को बोले, और हमारा कुछ क्लिपिंग्स भी है वो भी हम आप लोगों को देंगे। ये अगर सबके पास जाए तो आई थिंक देयर विल बी लेस केसेस। अगर हम सेफ्टी मेजर्स लें तो अगर कोई ड्रेडफुल डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सके और एपिडेमिक नहीं होने दे, तो इसमें हमारा सबका ही अच्छा होगा और कालिम्पोंग के लिए, इंटायर डिस्ट्रिक्ट के लिए ही अच्छा होगा। तो टैप वाटर और रनिंग वाटर दोनों में क्या फर्क है? इसमें दो ही में हो सकता है, बिकॉज गाड़ी में पानी लाते हैं, स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर, तो उनका भी वो जो प्रॉब्लम्स है, जो सिंटेक्स में पानी लाते हैं, घर में रखते हैं, होटल्स एंड व्यवसाय जो भी है। लेकिन प्रॉब्लम देखिए, जो अभी डेपुटी 2 साहब ने भी बोला कि ओपन नहीं रखना चाहिए उसका। हाँ, पानी आप रख सकते हैं जहाँ भी, वो बकेट में पानी तो लगेगा ही, पानी यू कैन, टैंक में भी पानी रख सकते हैं, लेकिन ओपन नहीं रखना चाहिए। इस सीजन में भी होगा? हाँ, डेफिनेटली होगा। देखिए, अगर लीड अगर नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट एक कपड़ा दे के उसका कवर कर दीजिए। यह है कि टैंक अगर रहे जहाँ बहुत दिन से पानी जमा हुआ है, तो वो कुछ दिन एटलीस्ट विद इन 6 मंथ्स एक बार क्लीन करना भी चाहिए। सर, जो पानी का जमा होने के कारण, बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स, तो जो पानी सप्लाई होते हैं, जो लाइक अ लेक इज ओवर हियर, सो व्हाट thinking about that lake and also the preventions for the drinking water? नहीं, इतना बड़ा लेक के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे। आपका डेंगू मॉस्किटो ब्रीड करने के लिए वेरी स्मॉल क्वांटिटी वाटर इज नीडेड। स्टोरेज वाटर ओनली। स्टोरेज वाटर, फ्लोइंग वाटर में ये नहीं होगा। जहाँ लेक है, लेक से तो आपको रेगुलरली फ्लो करता है और पानी लेके चला जाता है, लेकिन जहाँ स्टैटिक वाटर है, जैसे आपको कहीं जगह में स्टैग्नेंट वाटर रखना पड़ेगा कि 7 दिन एक बॉटल रखे, खुला रखे, कोई भी जगह खुला रखे, और कोई ड्रेन में पानी 7 दिन से जम के रह गया, नहीं फ्लो कर रहा है, अगर फ्लोइंग ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मानसून स्टार्ट हुआ है, तो प्री मानसून एक्टिविटी एंड पोस्ट मानसून एक्टिविटी, ये हम लोग का प्रिवेंटिव मेजर्स। तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कम्युनिटी अवेयरनेस जनरेशन। एंटोमोलॉजिकल सर्वे मिला है, हम लोग का एक एक्चुअली हैबिट है, क्योंकि इधर वाटर स्कार्सिटी है, इसीलिए हम लोग पानी जमा के रखते हैं। मगर पानी जमा के रखने का टाइम में हम लोग को एक कवर देना चाहिए, नहीं तो अगर ओपन होगा कंटेनर को भी, जो भी हो, उसमें डेंगू का मॉस्किटो लार्वा ब्रीड होगा ही होगा। इसीलिए हम लोग डेंगू सिर्फ नहीं, डेंगू, मलेरिया, जापानीज एनसेफेलाइटिस, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हम लोग बोलते हैं, उसका सभी IEC मटेरियल आप लोगों को देंगे। वीडियो फॉर्म में भी है, और कुछ नेपाली लैंग्वेज में हम लोग ट्रांसलेट करके लिखा है, जो कॉमन पीपल लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आप लोग को देंगे।
वो अगर स्क्रॉलिंग मैसेज होगा, न्यूज़ का टाइम में नीचे स्क्रॉलिंग मैसेज होगा तो अच्छा हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। as per a decision taken in the by the principal secretary GTA कि जो भी हमारा नया आईईसी मटेरियल्स है और कुछ अवेयरनेस जनरेशन का जो कुछ है वो आपसे थोड़ा शेयर करने के लिए। डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय, यू नो दैट डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो एंड दे आर डे बाइटर्स, so you cannot prevent this disease by merely supplying some mosquito nets. So the only method is to reduce the sources. एक हेमरेजिक टेस्ट होता है हमारा इधर, एक तो डेंगू कॉर्नर भी है हॉस्पिटल में जहाँ हम लोग देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कफ लगाने से अगर छोटा छोटा हेमरेजिक स्पॉट निकल आए तो हम लोग सोचेंगे कि ये हेमरेजिक डिजीज हो सकता है। सर ये टेस्टिंग के तो प्रावधान है सर, सब हाँ। प्रावधान आप बताएं। हाँ, सब है। तो उनके लिए जो वार्ड में जो रखते हैं डेंगू केसेस को, एक ही में है कि या सेपरेट के लिए कुछ वही मॉस्किटो बेड नेट में कवर करके रखते हैं। रूम में एक्चुअली रूम में एक ही होगा सर? जो एडमिट रूम में एक ही रहेगा, अगर आप मॉस्किटो नेट में रखेंगे उसको तो मूवमेंट करने का जरूरत ज़्यादा नहीं है। उसको अगर मॉस्किटो नेट में रखेगा, क्योंकि अगर मुझे मैं बीमार हूँ तो मुझसे जब तक वो वेक्टर इनको नहीं काटेगा, हमको काट के उनको नहीं काटेगा तो डेंगू विल नॉट ट्रांसमिट। अगर हम हैंडशेक करें उसके साथ तो डेंगू विल नॉट ट्रांसमिट। तो ये हमको जानना है। अभी तक कितना केस आया है? अभी तक टोटल इन दिस मानसून सीजन 12 to 13 ऐसा है, 12 to 13 केसेस आए हैं। इसके अंदर जून महीना में हमारा केस एकदम कम हो गया था, ऑलमोस्ट नील, एंड ये जुलाई में एक दो केस, दो तीन केसेस, 4 केसेस फ्रॉम गुरुबाथन। From the town or from the all areas 12, of the हाँ। Kalimpong टोटल district? कालिम्पोंग Kalimpong डिस्ट्रिक्ट district। टोटल हो गया इंटायर कालिम्पोंग कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में इतना मिला है। इस साल में 12 to 13 ऐसा है। अभी तक ये चलेगा अक्टूबर अक्टूबर तक। नवंबर। एक्चुअली लास्ट ईयर का हमारा जो ये है कि सितंबर और अक्टूबर में सबसे ज़्यादा केसेस आए। सो वी आर जैसे 200-300 केसेस में लास्ट टाइम शायद पूरा मिला के 200 केसेस हुआ था। 286 जैसा केसेस, Near about 2000 cases. नियर अबाउट 2000 केसेस। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग विद इन 10 to 12% में हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सका। लास्ट टाइम वी हैव डन एक्सटेंसिव मेजर्स लास्ट टाइम, एंड वेक्टर कंट्रोल, सोर्स कंट्रोल, पूरा मेजर्स, टीम वर्क हुआ, बहुत अच्छा टीम वर्क हुआ। और भी डिपार्टमेंट से हमको बहुत इधर ये मिला, और डीएम हमारा जो ऑनरेबल डीएम है वो भी बहुत ये लिया था, इन्वॉल्वमेंट लिया था। सो इस बार बहुत पहले से हम लोग रेडी है। ऑल ट्रेनिंग्स जिनको देना है हम लोगों को, जो डॉक्टर लोग हैं, नर्सेस है, एवरी ईयर हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ट्रेनिंग भी रिफ्रेश करते हैं, रिट्रेन करते हैं। ऑल द किट्स आर अवेलेबल नाउ एंड वी आर रेडी विथ एवरीथिंग, बट अवेयरनेस इज मोर नेसेसरी, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसा है घर में किसी को हुआ, 4-5 रोज देर कर दिया कि 10 रोज ऐसा तो ज़्यादा कुछ बीमारी नहीं है। कोई जगह में डेंगू ऐसा भी है कि उतना ज़्यादा फीवर उनको नहीं होता है, और पेन का परसेप्शन एक आदमी को एक जैसा है। जैसे मुझे और थोड़ा सा पेन होगा तो बोलेगा कि इतना हो रहा है, इतना बुखार हो रहा है। कोई इसको इग्नोर भी करते हैं, और जो हम लोग काम करना पड़ता है तो उतना तो नहीं सोचता है। तो इसीलिए अवेयरनेस अगर रहे कि फीवर होने से ये हमको हो सकता है, कैपिलरी लीकेज और हेमरेजिक कुछ साइन हो सकता है, तो वो लेके अगर पहले से ही अवेयर हो जाए तो वी कैन आवर वर्क विल बी इजियर।